हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम संविधान के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, संविधान जो आपका है वो किसी भी पेपर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर आते हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो के लास्ट में आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस तरह से शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, जो क्वेश्चंस का कंटेंट है एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि देश में प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका का मतलब सदस्य होगा और यही वास्तविक प्रजा का कार्यपालक भी होगा। तो ये संसद के प्रति केवल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट सभा की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर दो है कैबिनेट सभा की अध्यक्षता इसमें पूछ रहा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया हुआ है और आपसे ये हमेशा क्वेश्चन स्किप हो जाता है या गलत हो जाता है। ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, आज़ाद भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। 1947 से लेकर 1948 तक इनका कार्यकाल था। अच्छा, अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि अंतिम वायसराय कौन थे, तब भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएगा। ठीक है, इनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था। तो इस तरह से आपका लॉर्ड माउंटबेटन सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब कभी कभी पूछता है आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचारी सही हो जाएगा। इसके बाद से फिर गवर्नर जनरल का पद ही खत्म कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड माउंटबेटन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार की अवधारणा संविधान में किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मूल अधिकार मतलब आपका लॉर्ड माउंटबेटन यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यूएसए सही हो जाएगा, अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। क्वेश्चन ये है कि आपका लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? देखिए, लिखित अवधारणा का पहला प्रचलन अमेरिकी औपनिवास जब औपनिवेश काल था अमेरिका में, वहीं से शुरुआत हो गई थी। लेकिन चूंकि ऑप्शन में आपका अमेरिका है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रांस सही हो जाएगा। फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये आपका फ्रांस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था उसमें आपका भीमराव अम्बेडकर सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर भीमराव अम्बेडकर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। देखिए, सारे क्वेश्चन कंटेंटिव हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन अगर जहाँ पे संविधान का टॉपिक होता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और आप अपने पेपर्स में सही मार्क ले आएंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव, KM मुंशी, JL नेहरू। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर BN राव सही हो जाएगा। देखिए, BN राव प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी थे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी ये थे।
इनके द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मिलकर संविधान का प्रारूप खींचा गया था। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है इनका पूरा नाम क्या था, तो VN राव का पूरा नाम वेनेगल नरसिंहा राव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 10 जून 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान जो था आपका, देखिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और इसको 26 नवंबर 1949 को देश को यानी हमारे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, जब समर्पित कर दिया गया तो ठीक 3 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे रिपब्लिक इंडिया यानी कि आपका गणतंत्र भारत में इसको लागू कर दिया गया। तो लागू करने की डेट 26 जनवरी 1950 और जो आपको देश को समर्पित करने की डेट है वो आपकी 26 नवंबर 1949 है। यानी इस संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकृत करने की जो तारीख है 26 नवंबर 1949 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे देश को किन नामों से संविधान में उल्लेख किया गया है। चलिए, हमारे देश का नाम पूछ रहा, संविधान में किन नामों से उल्लेख किया गया। केवल भारत, भारत तथा इंडिया, भारत हिंदुस्तान, इंडिया और हिंदुस्तान। तो आपका इसमें जो है भारत को संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, इंडिया दैट इज़ भारत। तो इसमें आपका 2 शब्द आए ना, इंडिया और भारत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन गारंटेड है, जरूर आएंगे पेपर में, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर हो जाएगा, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया भारत कहा गया इसको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद में पंथ निरपेक्ष राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 49वें, 71वें। तो देखिए जो आपका 42वां संविधान संशोधन था उसको हमारे संविधान संशोधनों में मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे और आपके पंथ निरपेक्षवादी शब्द, एकता, अखंडता, ये सब शब्दों को जोड़ा गया था। मतलब प्रस्तावना में ही पहली बार संशोधन किया गया था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर यानी 42वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है कंटेंट से, लेकिन आपको इसको भी ध्यान रखना होगा। ऑप्शन ए है मुगल काल, सल्तनत काल, ब्रिटिश काल में, पुर्तगाली काल में। तो देखिए भारत में राष्ट्र राज्य की स्थापना सर्वप्रथम ब्रिटिश राज्य के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, कई राज्यों में इसको बांटा गया था उनके द्वारा, और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तिरंगे झंडे में प्रयुक्त केसरिया रंग की पट्टी कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये झंडा समिति के द्वारा एक झंडे का निर्माण किया गया, तिरंगा झंडा उसको कहा गया। तो ऑप्शन है मध्य में, ऊपर में, नीचे में या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपको जो केसरिया रंग की पट्टी है वो आपकी ऊपर की तरफ होती। कई बार आपने देखा होगा, पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि कई बार सरकारी अधिकारियों के द्वारा या फिर सरकारी कार्यालयों में उल्टा झंडा फहरा दिया जाता है। ठीक है, यानी जानकारी न होने की वजह से। तो इसमें केसरिया रंग की जो पट्टी होगी वो आपकी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है मीरा कुमार, ऑप्शन बी है ओम बिरला, ऑप्शन सी बदरुद्दीन अजमल या ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। तो आपका इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। कंटेंटिव क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, अच्छा जीवी मावलंकर का पूरा नाम तो गणेश वासुदेव। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है सर्वप्रथम किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इन्हीं के खिलाफ सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, इनका जन्म गुजरात बड़ौदा नगर में हुआ था। तो इस तरह से गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वित्त विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए है उच्च सदन, निम्न सदन, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो देखिए आपका वित्त विधेयक जो है वो सर्वप्रथम लोकसभा में जाता है। अच्छा, लोकसभा क्या है, तो लोकसभा आपका निम्न सदन माना जाता है। राज्यसभा की भूमिका इसमें सिर्फ ये होती कि आप इसको रोक सकता है,
लेकिन जब दोबारा से निम्न सदन से ये जाएगा राज्यसभा में, यानी लोकसभा से राज्यसभा में दोबारा वित्त विधेयक जब भेजा जाएगा तो 14 दिनों के अंदर इसको वहाँ से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी निम्न सदन यानी लोकसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति पद पर आसीन राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? फिर से पढ़ेंगे, आसीन अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो देखिए, जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी वो पहली महिला राष्ट्रपति थी हमारे देश में। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम सही हो जाएगा। स्पेस एरो इंजीनियर थे ये, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो सेट को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।